जय यीशु। आप सभी लोगों को यीशु प्रभु के अति सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 167वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। 167th डे ऑफ बाइबल पिलग्रिमेज। हम पहुंच चुके हैं राजाओं के दूसरे ग्रंथ के आज 20-21 अध्यायों पर। साथ में स्तोत्र संग 125, नए विधान में गलातियों के नाम पत्र के अध्याय 5। हालेलुया। राजाओं के दूसरे ग्रंथ में पिछले दिन हमने यूदा के राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़े। उनके जीवन से कई संदेश प्रभु हमको दे रहे थे। हमने उसको देखा, प्रभु भक्त था, धर्मी था और वो सफल रहा हर कार्य में, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में जो भला है वो हमेशा करता रहा, इसलिए प्रभु साथ रहा। वो धनी था और नामी था और प्रभु के नबी यशायाह उनके साथ करीब संबंध रहा और ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में हमेशा वो अच्छा कार्य करता रहा। लोग उनको बहुत मानते थे। प्रभु भी उनके लिए हमेशा संग रहकर कार्य करता था। प्रभु के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया, यह सब हम देख चुके हैं। अब उनके जीवन काल कुछ समाप्त हो रहा, वो बीमार हो गया। तब प्रभु अपनी दया, असीम दया के कारण नबी को भेजकर बोला, प्रभु कहता है अपने घर बार की समुचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपकी मृत्यु होने वाली है। तो मृत्यु के पहले तैयार करने के लिए प्रभु बोल रहे हैं। उसका उनके प्रति प्यार है। किंतु तैयार होने के बजाय इन्होंने क्या किया? हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा और थोड़ा जीना चाहता था। तो प्रभु उनकी आंसू देखकर उन पर तरस खाया और उनसे कहा नबी के द्वारा, और 15 साल जियो। हालेलुया। तुरंत नबी आकर वापस आकर कहा, प्रभु कहता है और 15 साल जिएगी। उसके लिए एक चिन्ह भी दिया। इस तरह प्रभु उनके लिए चमत्कार किया, 15 साल आयु बढ़ा दी। कितनी बड़ी दया है। तो दो कृपा उनको मिल रही है, तो जीवन में अधिक 15 साल। दूसरी बात, उनको पता चल रहे हैं, प्रभु उनको ये ज्ञान दे रहे हैं कि अभी केवल 15 साल बाकी है। यानी ये 15 साल में जितना भला कार्य कर सकते हैं इतना कर सकते हैं, सब कुछ तैयार कर सकते हैं। मतलब तैयारी के लिए, जीवन की तैयारी के लिए, मृत्यु की तैयारी के लिए, अधिक भलाई करने के लिए 15 साल। तो उनको पता चल रही है, तो बहुत बड़ी कृपा है, कितना साल तुम्हारे पास बाकी। किंतु वो 15 साल को वो इस्तेमाल करते हुए वो बहुत धार्मिक कार्य में, धार्मिकता में आगे बढ़ सकते थे। किंतु क्या हुआ, क्या बात हुई? सबसे दुख की बात, बहुत बड़ी एक विडंबना है जो इनके साथ हुई है। वो यह है, उनके जीवन में जो अधिक समय मिला वो उसका सदुपयोग करते हुए धार्मिकता में बढ़ नहीं पाए। हालेलुया। न केवल बढ़ न पाए, बल्कि वे अपने जीवन की धार्मिकता के कार्य में वो गिर गया। यानी वो दूसरों के लिए आशीर्वाद के कारण बनने के बजाय वो दुख का कारण बना, देश के लिए एक तकलीफ का कारण बना। उनकी एक मूर्खता के कारण, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि बाबुल निर्वासन के लिए उन्होंने लोगों को तैयार कर रखा। हालेलुया। मैं कहूँगा कि
बाबुल निर्वासन के लिए कई कारण थे, लेकिन उसमें सबसे निकटतम तैयारी जो बाबुल निर्वासन के लिए इनके कारण हुई है, उसका कारण यही है। हम देखेंगे 12वां वचन से लेकर हम इस तरह पढ़ते हैं। उस समय तो वे चंगा हो गया, अब जीवित है, 15 साल उनके पास है। उस समय बल अदान के पुत्र बाबुल के राजा मरोतक बल अदान ने हिजकिय्याह के पास दूतों द्वारा भेंट और पत्र भेजा, भेंट और पत्र, क्योंकि उसने सुना था कि हिजकिय्याह बीमार है। हालेलुया। तो इनके पास ये भेज दिया कि हिजकिय्याह बीमार है बोलकर। देखिए, वास्तव में यहाँ पर जो हो रहे हैं उसके पीछे और कुछ कारण था। ऐसा नहीं था कि बाबुल के राजा इन पर सहानुभूति रखे और इतना इनको प्यार करता था, ये अच्छा आदमी है बोल के इसलिए उनके पास भेजा, ऐसा नहीं था। बल्कि यहूदियों के एक बहुत ही फेमस इतिहासकार, उसका नाम है योसेफुस, उसने लिखा है वास्तव में ये इनाम, भेंट, पत्र सब देकर अपने लोगों को उनके पास भेजने का बाबुल राजा का और कुछ मकसद था। मकसद यही था, यूदा को भी अपने साथ में लेकर असूर के राजा के खिलाफ युद्ध छेड़े, क्योंकि असूर के राजा उस समय बहुत ही परेशान कर रहे थे लोगों को, सब यहाँ तक कि बाबुल के ऊपर भी अधिकार कर रहे। इसलिए असूर के राजा को पराजित करने के लिए यूदा की भी मदद ले लेंगे, यूदा के साथ संधि करेंगे, असूर के खिलाफ हम लोग एक साथ जाएंगे, ये सब मन में था। किसका? बाबुल राजा के। क्योंकि असूर के राजा केवल यूदा में आकर एक बार पराजित होकर लौटा, क्योंकि प्रभु के एक दूत ने एक ही रात में कितने लोगों को मारा। पिछले दिन हम लोग, पिछले अध्याय में हम लोग देखे हैं कि 1,85,000 को मारा था। 19वां अध्याय के 35वां वचन में देखा था। तो इनके पास कुछ क्षमता है, इसलिए उनको अपने कब्जे में, अपने साथ, अपने पक्ष में कर लेंगे। यही था राजा बल्लदान के पुत्र मरोतक बल्लदान का मकसद। इसलिए अपने लोगों उनके पास भेजा। किंतु जब ये लोग, यानी बाबुल के राजा इनकी तुलना में, यानी यूदा एक छोटा सा राज्य है, उनके पास इतनी ताकत भी नहीं है, शक्ति भी नहीं प्रभु के सिवा। मतलब प्रभु ने इनको हमेशा संभाल के आया, वो अलग बात। नहीं तो राजनीतिक रूप से देखा जाएगा तो ये यूदा कुछ भी नहीं है असुर के सामने और बाबुल के सब सामने। तो बाबुल के राजा यूदा की तुलना में बहुत बड़े देश और बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने जब अपने लोगों को भेजा और इनाम भेजा, तो ये यूदा के राजा हिजकिय्याह के थोड़ा सिर पर चढ़ गया। वो सोचा हमारा आदर हो रहा है, हमारा सम्मान हो रहा है, हम भी कोई बड़े हैं, ऐसा सोचने लगा। ये शत्रु का एक फंदा था। हालेलुया। इसलिए उन्होंने क्या किया, जब हिजकिय्याह के पास जब लोग आए, इन्होंने ये प्रकट करना चाहा, हाँ हम भी बड़े हैं, हमारा भी आदर होना चाहिए। आप लोग हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ये सब देखकर आप भी थोड़ा खुश हो जाइए, और आपको भी लगना चाहिए कि हमारे पास कुछ है, हम भी बड़े हैं। इसलिए क्या किया, हिजकिय्याह ने अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए, यानी अपनी बढ़ापन और अपनी बढ़ाई और अपनी महिमा उनके सामने प्रकट करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हिजकिय्याह ने दूतों का स्वागत कर अपने भंडारों की समस्त चांदी, सोना, मसाले, सुगंधित तेल, अपना शस्त्रागार, अपनी सारी धन संपत्ति उनको दिखाई। उसके महल और उसके सारे राज्य में ऐसा कुछ न रहा जिसे हिजकिय्याह ने उन्हें ना दिखाया हो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, अभी हो क्या रहा है, यही है व्यर्थाभिमान। हालेलुया। ये व्यर्थाभिमान,
माने ईश्वर को जो महिमा जानी चाहिए वो अब उसके सिर पर चढ़ गया। उस स्तर में भी बढ़ो और अपनी महिमा को प्रकटन, अपनी महिमा का वर्णन करने के लिए, प्रकटन करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। इसलिए ये सारे लोगों को तो शत्रु राजा के लोग हैं, वो भी प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोग भी नहीं है, इनका वे आदर कर रहे हैं। मनुष्यों की प्रीति चाहने लगे, मनुष्यों का सम्मान अब खोजने लगे। ईश्वर को जो महिमा देनी चाहिए वो नहीं, महिमा अपने लिए लेना शुरू हुआ। हालेलुया। इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। वो अब चाहता है लोगों को थोड़ा इम्प्रेस करना चाहता है। यहाँ पर हम उन्हें ईश्वर के बारे में बताते हुए हम नहीं सुनते, प्रभु का एक कार्य भी ये नहीं बोलता है, प्रभु की महिमा कुछ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने मंदिर में ले जाकर ईश्वर के बारे में उनको सुना है, हमारे इस्राएल का ईश्वर ही सब कुछ करता है, प्रभु के बारे में कुछ नहीं। अपनी महिमा की खोज वे कर रहे थे। ये एक पतन की शुरुआत थी। हालेलुया। इसलिए उन्होंने जो मूर्खतापूर्ण कार्य किया, अपनी महिमा का कार्य किया, इसमें प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। इसलिए प्रभु ने तुरंत यशायाह नबी के द्वारा उनके पास ये संदेश भेजा, तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं 16वां वचन से लेकर इस पर यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, प्रभु का कहना सुनिए, वो दिन आ रहा है जब वो सब कुछ जो तुम्हारे महल में है और वो सब कुछ जो तुम्हारे पूर्वजों ने आज तक एकत्रित किया है बाबुल ले जाया जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। वो प्रभु का कहना है, आपके अपने पुत्रों से भी कईयों को ले जाया जाएगा। आपने जो कुछ उनको दिखाया वो सब उनके पास चला जाएगा। ये क्या है? किस लिए प्रभु ने ऐसी बात बताई? क्योंकि यहां पर एक आध्यात्मिक कार्य है, एक रहस्य है। यहां पर हिजकिय्याह ने क्या किया? शत्रु के आदमी को मौका दिया, उनका आदर किया। देखिए, कुछ समय के लिए आप शैतान को, यह शत्रु को, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, आप कुछ पापमय लोगों को, पाप की ओर आपको ले जाने वाले लोगों को आप उनको आदर करना शुरू करेंगे, उनको एंटरटेन करना शुरू करेंगे, तब शत्रु को आपके ऊपर अधिकार मिलेगा। ये क्या है? शैतान को मौका दे रहा है। वचन कहता है शत्रु को मौका नहीं देना, शैतान को अवसर नहीं देना। इन्होंने अपने सारी संपत्ति, जो भी देश की शक्ति सामर्थ्य जो भी है, सब सुरक्षित रखना चाहिए, वो सब खोल दिया। प्रज्ञापूर्ण कार्य नहीं किया। अपने लिए महिमा खोजने की जो पाप है, उसके कारण दिमाग पे असर हो गया, बुद्धि पे असर हो गया। प्रभु का आत्मा यहां पर कार्य नहीं कर रहा है। ये व्यर्थ अभिमान से संचालित होकर ये सारा कार्य किया। इसलिए शैतान को अधिकार मिला, क्योंकि इन्होंने शैतान के लिए सब कुछ खोल दिया। मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, शत्रु को महिमा दिया, क्योंकि बुरे लोग हैं या प्रभु भक्त नहीं है, ऐसे लोगों का आदर करना प्रभु नहीं चाहता। इन्होंने ऐसा कार्य किया, इसलिए उनके ऊपर इस शत्रु का अधिकार मिलेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, आपके पास जो कुछ भी है सब बाबुल चला जाएगा। देखिए, बाबुल निर्वासन के कारण अब यहाँ पर है। भले ही काफी साल से पाप बीच में रहा, लेकिन उसका तुरंत जो कारण, इमीडिएट रीजन, या इमीडिएट रीजन, उसको हिंदी में क्या बोलता है वो कारण जो है हिजकिय्याह रहा। वो भी उनको अधिक जो प्राप्त समय जो है, उस समय में इन्होंने ऐसा कार्य कर दिया। जब शत्रु को इस तरह मौका मिलता है, आपके दिमाग पर, आपके सोच विचारों पर, आपके रीति रिवाज पर सब असर पड़ता है। इसलिए हम अगले बार देखते हैं, जब इनको ये सारी बातें बताई गई, ऐसे ऐसी बातें तुम्हारे साथ होगा, तो इन्होंने किस तरह उत्तर दिया? हिजकिय्याह ने उसको
हम क्या चाहते हैं कि अगर जब ऐसा बोला गया तो तुरंत हिजकिय्याह को चाहिए कि वो पछतावा करे और अपनी गलती को स्वीकार करे और प्रभु के सामने माफ़ी मांगे। जैसे पिछले बार रोया था उस समय उसी तरह रोए। कुछ नहीं, बल्कि उसने क्या किया, क्या कहा 19वां वचन से, इस पर हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, प्रभु का एक कथन जो आपने सुनाया है अच्छा ही है। क्यों? उसने सोचा कि इसका अर्थ यह है मेरे जीवन काल में शांति और सुरक्षा रहेगी। देखिए कितनी बड़ी दुख की बात है। यह आदमी ऐसा नहीं था, अभी कैसा बदलाव है। शत्रु को मौका मिलने से आपके विचारों पर, आपके सोचने की रीति पर, समझने के कार्य पर सब असर होता है। यही हुआ। अब ये बोलता है मेरे जीवन काल में, अभी 15 साल मेरे पास है, 15 साल में तो कुछ नहीं होगा, बाद में होगा, तब बाबुल ले जाया जाएगा तो जाने दो। मेरे बाद जो भी होने दो, मेरे बाद अगर प्रलय होने दो, दुनिया का अंत होने दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट केयर। अब स्वार्थ परता दिखाई दे रहा है, स्वार्थी बन गया, केवल अपने बारे में, अपना सुख, अपना जीवन, अपनी संपत्ति और अपना अधिकार, उसके बाद जो भी होने वाला है उनको मतलब नहीं। ऐसी बात हो गई। हालेलुया। एक बहुत भयानक पाप की स्थिति में आ गया। ये आदमी के ऊपर एक शैतान का एक कब्जा हो रहा है, उसके स्वभाव बदल रहा है। इसलिए क्या होता है, पश्चाताप की बात नहीं बोलते। और उस अवस्था में, उस हालत में उन्होंने एक संतान को धरती पर लाया, यानी उनका एक बच्चा हुआ, एक लड़का। उसका नाम है मनासे। कैसे पता चलता है कि ये इसी वक्त, इसी दौरान, इसी दरमियान उनका जन्म हुआ? क्योंकि ये अगला राजा बनता है और हम पढ़ते हैं अगले अध्याय में, 21वां अध्याय में, जब मनासे राजा बना तो 12 वर्ष का था। यानी 15 साल की अवधि जो इनको मिली है एक्स्ट्रा, अधिक जीने के लिए, उस समय पैदा हुआ बैठा है। इसलिए मरने के समय राजा बना। ये जब ये हिजकिय्याह जब मर गया, उसका पुत्र मनासे उसकी जगह राजा बना। वो मनासे 15 साल का था, इसका मतलब 12 साल का था, इसका मतलब ये 15 साल के अंदर ही उसका जन्म हुआ। मतलब ये पप्पा पाप की हालत में, यानी कृपा की अवस्था में नहीं था, बल्कि शत्रु शैतान की एक अधिकार उसके ऊपर था। उस समय पैदा हुआ बच्चा था। इसलिए ये मनासे कैसा था? मनासे के बारे में हम पढ़ते हैं वचन में, वो अच्छा आदमी नहीं था, बल्कि उदाहरण के लिए 16वें वचन में लिखा, मनासे ने न केवल यूदा से पाप करवाया जिससे वे वही करते रहे जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, बल्कि उसने इतना निर्दोष रक्त बहाया कि उससे सारा यरूशलेम एक छोर से दूसरे छोर तक भर गया। इसलिए प्रभु ने क्या बोला था वचन 11 से, चूंकि यूदा के राजा मनासा ने अत्यंत घृणित कार्य किए, अपने पहले के सब अमोरियों से भी अधिक घृणित कार्य किए, अपनी देव मूर्तियों द्वारा भी यूदा वंशियों से पाप करवाया। इसलिए प्रभु इस्राएल का ईश्वर कहता है, सुनो, मैं यरूशलेम और यूदा पर ऐसी ऐसी विपत्तियां ढाने वाला हूं, जो भी उनके विषय में सुनेगा वो चकित रह जाएगा। मैं यरूशलेम के साथ वही करूंगा जो मैंने समरिया और अहाब के घराने के साथ किया। मैं यरूशलेम को वैसे ही रंग दूंगा जैसे कोई एक धाली मंचता है और उसके बाद उसे उलट कर रख देता है, उसी तरह मैं यूदा के साथ करूंगा। देखा मनासे के कारण, ये मनासे ऐसा होने के पीछे ये आदमी कौन? हिजकिय्याह को एक्स्ट्रा मिला समय में ये विपत्ति इज़राइल के ऊपर, यानी यूदा के ऊपर आ पड़ी। इससे संदेश क्या मिलता है? पहला संदेश यही है प्रियजनों, कभी कभी किसी किसी की मृत्यु शायद अच्छे समय में, वो अच्छा कार्य कर रहा था, छोटा था, शायद पिछले दिन हमको सुनने को मिला एक बेटा बहुत आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहा था, केवल 22 साल का था, अमेरिका का एक लड़का है, 22 साल का था, यूथ में सब बहुत अच्छा से सुसमाचार सुनाता था। पिछले दिन नदी में डूब के मृत्यु हुई। आज
कल है उसका दफन। अनेक लोग दुखी हो गए और सोचते थे क्यों ऐसा हुआ, इतना अच्छा कार्य करने वाले को प्रभु क्यों वापस बुलाया। ये वचन पढ़ते समय मुझे लगता है शायद अच्छा ही हुआ। प्रभु अपनी अनंत प्रज्ञा में जानता है इस समय में उसका आना अच्छा है। शायद बाद में इनको और समय मिलता तो क्या जाने ये कुछ बड़े पापों में फंसने वाले क्यों ना हो। प्रभु जानता। देखिए इसके साथ भी ये हिजकिय्याह भी ऐसा कार्य करेगा क्योंकि प्रभु का ज्ञान अनंत है, अनंत प्रज्ञा है, ओमनिशियंट, सर्वज्ञानी है। इसलिए प्रभु जानता था उसके सर्वज्ञान में, वो जानता था कि अभी अच्छा कार्य प्रभु की कृपा में हो रहा है, इस समय ये आने से अच्छा है। किंतु वो रोते कलपते मांगता रहा तो प्रभु दे भी दिया, लेकिन ऐसा जो जबरदस्ती मांगने की चीज शायद उनके लिए भलाई नहीं लाई, ये बात है। इसलिए कभी कभी किसी किसी की मृत्यु होती है तो इतना रोना विलपना कल्पना की जरूरत नहीं है। शायद प्रभु उस समय उनको लिया वो अच्छा ही हुआ, बाद में होता तो बड़े पाव में शायद फंस जाता। इससे और संदेश जो मिलते हैं हमारे लिए, अगर कुछ बीमारी वगैरह आती है तो ये नहीं सोचना मुझे और 15 साल, मुझे और 25 साल, मुझे और 50 साल जीना है। शायद सबसे अच्छी प्रार्थना क्या है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तू जानता है, तेरी मर्जी पूरी। अगर ये आदमी हिजकिय्याह ऐसा प्रार्थना करता और तैयारी के साथ उस समय जाता तो इतनी घोर विपत्ति यूदा के ऊपर नहीं पड़ती। यही है संदेश। आपको समझ में आ रही है बात? हालेलुया। एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ी शिक्षा है। प्रभु सब जानता है, हमारे लिए अच्छा समय प्रभु जानता है। जबरदस्ती कुछ प्रभु से रोते कलपते मांगने से वो शायद हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये शुरुआत में इज़राइल को प्रभु राजा देना नहीं चाहा, मैं तुम्हारा राजा हूं, लेकिन इन लोग मूसा के सामने क्या क्या कलप रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे। और योशुआ के समय में सब मतलब इन लोग चिल्ला चिल्ला कर राजा मांगा। इसलिए नबियों से मतलब कौन था, सामुएल के समय में, तो सामुएल ने उनसे कहा देखिए प्रभु स्वयं तुम्हारा राजा है, वो काफी नहीं नहीं हमको राजा चाहिए, हम लोगों को बाकी देशों को सब राजा है। इसलिए प्रभु ने दे दिया। देखा इतने राजा यहाँ पर कार्य करते करते क्या क्या हुआ, अब हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। ये राजा लोगों ने इनसे पाप कराए, इतने घृणित कार्य लोग करने के पीछे राजा लोग हैं। हम इज़राइल में देखा, इज़राइल का पतन ऑलरेडी हो गया, समारिया जो है, क्योंकि सब खराब खराब राजा लोग रह रह कर लोगों से पाप कराए, जैसा कि आहाब ने सब क्या कराया। अब ये मनासे ने क्या कराया, लोगों से पाप कराया। हालेलुया। वास्तव में ओरिजिनली प्रभु की योजना में नहीं था, प्रभु स्वयं राजा बनकर कार्य कर रहे थे, लेकिन जबरदस्ती मांगा तो दे दी। इसलिए हम भी जबरदस्ती कुछ मांगेगा तो मिल जाएगा, शायद वो हमारे लिए भलाई की बात नहीं है। इसलिए प्रार्थना क्या करनी चाहिए, पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु को धन्यवाद। अब हम स्तोत्र संख्या 125 को समझने की कोशिश करें। छोटा सा स्तोत्र है। इस स्तोत्र का पूरा संदेश अगर हम संक्षिप्त में बोलना चाहेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 3, 10, 11 दो शब्द में लिखा है सब कुछ। देखो धार्मिक मनुष्य का भला होगा, उसे अपने कर्मों का पुरस्कार मिलेगा। धिक्कार विधर्मी को उसका बुरा होगा, उसके कर्मों के अनुसार उसके साथ व्यवहार होगा। हालेलुया। एवरीथिंग विल बी well with the righteous, but everything will be ill with the wicked. well अच्छा होगा, ill बुरा होगा। हालेलुया। ये तो 125वां स्तोत्र में प्रभु पर भरोसा रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले लोगों के लिए 3 आशीर्वाद की घोषणा की गई है। वायदा है, 3 वायदा, 3 promises proclaimed, घोषणा की गई है। क्या क्या है? पहला आशीर्वाद, वे सियोन पर्वत के सदृश है, अटल है, बना रहता है।
पर्वत की तरह, सिय्योन पर्वत की तरह अटल, यानी स्थिरता, स्टेबिलिटी। एक हवा आने से यहाँ वहाँ भगाकर लेकर नहीं जाया जाएगा। हालेलुया। आप हवा की तरह छितराया नहीं जाएगा, मतलब सूखे पत्ते की तरह एक हवा में नहीं, ये बड़े पर्वत के जैसा स्थिर, स्टेबिलिटी, चंचल नहीं, अचंचल होगा। ये पहला आशीर्वाद, प्रभु पर श्रद्धा रखने से दृढ़ता होगी, स्थिरता होगी। हालेलुया। दूसरी कृपा, दूसरा आशीर्वाद, यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है। अभी और आनंद का अर्थ, ये क्या है? सुरक्षा, क्योंकि प्रभु चारों ओर से घेरे रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वालों के चारों ओर प्रभु रहेगा। जब प्रभु चारों ओर रहता है, हम लोगों को प्रोटेक्शन है, कवरिंग, कुछ नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। यही है संरक्षण, प्रोटेक्शन। हालेलुया। तो पहले स्थिरता, स्टेबिलिटी और सुरक्षा, प्रोटेक्शन। हालेलुया। तीसरा आशीर्वाद, धर्मियों के देश पर अयोग्य राजदंड का भार नहीं टिकेगा। इसका मतलब क्या है मालूम? शत्रु के दंड आपके देश में टिकेगा नहीं, आएगा लेकिन नहीं टिकेगा। मतलब क्या है? आपके ऊपर शत्रु का दंड पड़ सकता है कुछ समय के लिए आपके ऊपर, यानी आपके शरीर पे दर्द, बीमारी आ सकती है। नौकरी पे वो अपना डंडा चला सकता है शत्रु, इसलिए नौकरी पर तकलीफ आ सकता है। पैसा के क्षेत्र में वो डंडा चला सकता है, परिवार पे डंडा चला सकता है, रिश्तों में चला सकता है, किंतु आपकी आत्मा पे असर नहीं रहेगा। मतलब आपको हमेशा के लिए पकड़ कर रख नहीं सकेगा। शैतान चाहेगा कि इनके ऊपर मैं अधिकार करूं, वो नहीं होगा। उसके पहले प्रभु आपको छुड़ाएगा, छुटकारा, उद्धार आपको मिलेगा। इसलिए कहता है टिकेगा नहीं। शत्रु का हाथ, डंडा आपके ऊपर, जब प्रभु पर श्रद्धा रखने वालों पर टिकेगा नहीं। हालेलुया। परीक्षा तो आएगी, लेकिन इतने समय तक नहीं रहेगा कि वो आपको पराजित कर दे, आपके ऊपर हावी हो जाए, ऐसा नहीं रहेगा। इसलिए कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 वचन 13 से, आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया जो मनुष्य की शक्ति के परे हो। ईश्वर सत्य प्रति कि वो आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा, इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। आपको छुटकारा मिल जाएगा, समय पर प्रभु आकर बचाएगा। ही है मतलब छुटकारा। शत्रु का डंडा आपके ऊपर टिकेगा नहीं। इसलिए 3 कृपा प्रभु पर श्रद्धा रखने वालों के लिए यह स्तोत्र वादा करता है। प्रभु को धन्यवाद। हम दावा करेंगे इस स्तोत्र को, ये 3 कृपा को। आमीन। आइए अब हम गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र के 5वां अध्याय को समझने की कोशिश करें। बीते अध्यायों में संत पौलुस जो बातें गलातियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी संदेश को इस अध्याय में भी लेके आ रहे हैं। पिछले दिन हमने देखा गलातियों को संत पौलुस के द्वारा प्रभु का संदेश प्राप्त हुआ था, उन्होंने विश्वास किया था, आत्मा का वरदान भी मिला था, किंतु कुछ लोग यहूदी थे और प्रभु में विश्वास किए थे। ऐसे यहूदी लोग जाकर उनको समझाया। क्या समझाया? आपको ईसा मसीहा में विश्वास करना केवल काफ़ी नहीं है, बल्कि मूसा के नियमों का भी पालन करना होगा। उनमें क्या है कि आपको खतना करना होगा, यानी पहले आपको विधिवत यहूदी बनना होगा और मूसा के अन्य सारे नियमों का पालन करना होगा।
और यीशु में विश्वास करना होगा। तब जाके आपकी मुक्ति संभव है, पाप क्षमा संभव है, प्रभु को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तब हमने देखा उन्होंने बड़ी परेशानी में उनको डाल दिया गलातियों को, और उनमें कई लोग विश्वास किया और इसलिए वे खतना कराने जा रहे थे। तब संत पौलुस इस अध्याय में कह रहे, मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए हमें स्वतंत्र बनाया। आप लोग दृढ़ रहे और फिर दासता के जुए में ना जूते। संत पौलुस कहते हैं पुराने विधान के सारे नियम, मूसा का नियम, वो हमको गुलाम बनाकर रखेंगे। हम फारिसी शास्त्रियों को सब देखते हैं किस तरह वे गुलाम थे, नियम के गुलाम थे। ये ना करो, ये ना छको, वहाँ पर ना देखो, कई चीजें। लेकिन प्रभु ने हमको आजाद कर दिया नियम की गुलामी से और दासता से और श्राप से। श्राप क्यों? आगे तीसरा वचन, मैं खतना कराने वाले हर एक व्यक्ति से फिर कहता हूं कि उसे समस्त संहिता का पालन करना होगा। यदि आप अपनी धार्मिकता के लिए संहिता पर निर्भर रहना चाहते हैं, अपनी धार्मिकता के लिए, प्रभु के सामने अच्छे समझे जाने के लिए, अगर आप संहिता का पालन करना चाहते हो, यानी मूसा के नियम का पालन करना चाहते हो, यहां पर इन लोग क्या कर रहे हैं, फिर से अपना खतना कराने जा रहे हैं। तो संत पौलुस कहते हैं यदि आप खतना करा रहे हैं अपनी, ये सोचकर कि हम इससे धार्मिक बन जाएंगे, तब संत पौलुस कहता है नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको समस्त संहिता का पालन करना होगा। 613 नियम है, सबका पालन करना होगा। कारण क्या है? कारण विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 वचन 26 पिछले अध्यायों में उन्होंने उसका कोट किया था, उसका उल्लेख किया था। उसमें लिखा है, अभिशप्त है वो जो इस संहिता के शब्दों का आदर पालन नहीं करेगा। इंग्लिश में ऐसा है, that every word you have to obey. Cursed is the one who goes against any single one. मैं इंग्लिश में आपको पढ़कर सुनाऊंगा। ड्यूट्रोनॉमी 27:26, God's curse on anyone who does not obey all of God's laws and teachings. All यानी हर नियम का पालन नहीं करेगा तो श्राप है। हालेलुया। इसलिए तो 613 नियमों का पालन हम नहीं कर सकेगा। वहाँ पर क्या है कि शुद्ध अशुद्ध की बातें सब हम लोग लेवी ग्रंथ में सब पढ़े, ये सब कैसे संभव है? हालेलुया। तो ऐसे स्थिति में जैसे एक स्त्री जब उनको महीना में जब रक्तस्राव होते हैं, तब 7 दिन के लिए घर में रह नहीं सकती है, बाहर जाना होगा, क्वारंटाइन करना होगा, किसी से मिलना नहीं है, उस समय प्रार्थना नहीं कर सकती है, मंदिर जा नहीं सकती है, गुलामी में हम जाएंगे। इसलिए एक नियम, अगर आप खतने का नियम केवल अपनाते हैं, संत पौलुस कहते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि आपको सारे नियमों का फिर पालन करना होगा। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस हमको कहते हैं वचन 6 में, यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त है तो न खतने का कोई महत्व है न उसके अभाव का। महत्व विश्वास का है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। प्रेम से अनुप्रेरित है। प्रेम, विश्वास करने से आपको प्रेम होगा। प्रेम होने से आप दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि प्रेम आपको पाप से बचाता है। प्यार, सच्चा प्रेम। इसलिए 13वां वचन, भाइयों आप जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, किंतु ये स्वतंत्रता क्या है कि मनमानी आचरण करे, वो नहीं। आप सावधान रहे, नहीं तो ये स्वतंत्रता भोग विलास का कारण बन जाएगी। सावधान रहना। आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें। प्रेम सबसे बड़ा नियम है नए विधान में। पुराने विधान के हर एक नियम नए विधान में यीशु में पूर्णता प्राप्त की। वो क्या है? प्यार। मैं एक नया नियम तुमको देता हूं, जैसे मैंने किया प्यार वैसे प्यार करना। इसलिए हम प्रेम के कारण, प्रभु के प्रति प्यार के कारण हम पाप छोड़ते हैं। नए पुराने विधान में क्या है? डर के कारण पाप नहीं करना। नए विधान में यीशु मेरे कारण मरा, उसको मैं दुख देना नहीं चाहूंगा,
उसकी लहू को मैं व्यर्थ होने नहीं दूंगा। इसलिए प्यार के कारण मैं पाप छोड़ देता हूँ। इसलिए प्यार है इधर सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और यह है मैं पड़ोसी को अपने समान प्यार करूं। देखा, हालेलुया। इसलिए आगे हम लोग 22-23 वचनों में आत्मा का फल देखते हैं। पवित्र आत्मा का 9 फल है: प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। यही है सब कुछ। जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिए हैं। यदि हम आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है हमें, तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताए। इसलिए पुराने रीति रिवाजों पर जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए जो बातें प्रेम से हम लोगों को करनी है उसको केवल हम लोगों को करना है। प्रेम सारे पापों को ढक देता है। हालेलुया। यही है इस अध्याय का मुख्य संदेश। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों को प्राप्त हो अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।